मगध महिला कॉलेज वार्षिक खेलकूद समारोह 2023 के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण के संघाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल जी, मगध महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर नमिता जी, आज यहाँ उपस्थित मगध महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य, यहाँ उपस्थित सभी विद्वान, शिक्षिकाएं, सभी फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, इस अवसर पर उपस्थित स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, गार्जियन, इस अवसर पर उपस्थित सभी दर्शक दीर्घा में उपस्थित छात्राएं और उपस्थित सभी लोग, सभी का मैं अभिवादन करता हूं। अभिवादन इसलिए कर रहा हूं कि मेरे लिए आज इस कॉलेज के प्रांगण में आना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। मेरी माता जी इसी कॉलेज में प्रोफेसर थी, समाजशास्त्र विभाग में। जब प्रोफेसर सुहेली मेहता जी ने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और प्रोफेसर नमिता जी का आमंत्रण पत्र मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। माता जी प्रोफेसर थी सोशियोलॉजी में और बहुत ही कम आयु में उनका निधन हो गया था सड़क दुर्घटना में। तो यहाँ आने के पूर्व जब मैं अपने पिताजी को बताया कि मगध महिला कॉलेज जा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब यहाँ आकर मैंने दर्शकों के बीच प्रोफेसर धर्मशीला जी को देखा, जिनको मैं मौसी बोलता हूँ, तो मैंने कहा अरे आपके यहाँ प्रोफेसर सुधा जी को मैंने देखा, उनको भी मौसी कहता हूँ। तो आके बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने लोगों के बीच आया हूँ। और अनिल जी भी मेरे बैचमेट हैं जो आपके डीन हैं। तो इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय से और इस कॉलेज से मेरा पुराना भावनात्मक संबंध रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आज जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया और जिन लोगों ने आज की खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, हिस्सा लिया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ज्ञात हुआ कि कॉलेज की बेटियों ने, एनसीसी की कैडेट्स ने रिपब्लिक डे परेड में अभी 26 जनवरी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपने परेड में वो शामिल थी। मुझे ये भी बताया गया कि 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में जो एनसीसी गर्ल्स की जो कंटिंजेंट थी, जिसे नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार दिया गया, उसमें से भी एनसीसी की लड़कियां इस कॉलेज की थी। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सचिव खेलकूद के वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि कॉलेज की कई लड़कियों ने इंटर कॉलेज में, इंटर यूनिवर्सिटी में और उच्च स्तरीय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में कॉलेज का प्रदर्शन, नाम रोशन किया। कॉलेज की ओर से और पटना यूनिवर्सिटी की ओर से आपने उसमें हिस्सा लिया और आपने पुरस्कार जीता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का जो प्रदर्शन था, पीटी, रेनबो डांस, एरोबिक्स, कराटे और योग, सभी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज वक्त है
जब हर जगह हर ओर बेटियों की स्तुति हो रही है, बेटियों का परचम लहरा रहा है। अभी 2 दिन पहले भारत की बेटियों ने अंडर 19 T20 विश्व कप में विजेता बनी, जिससे पूरे विश्व में भारत की बेटियों का नाम रोशन हुआ। हमारे बिहार की बेटियां, बिहार की खिलाड़ी रग्बी में, कबड्डी में, वेट लिफ्टिंग में, साइकिलिंग में, रेसलिंग में, कई खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में पदक जीत रही हैं, जिससे बिहार की बेटियों का नाम रोशन हो रहा है और बिहार राज्य का नाम रोशन हो रहा है। रेनबो डांस के दौरान मैंने 3 ध्वज को हवा में लहराते देखा, जागृति, प्रगति और मैत्री। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये कॉलेज का मोटो है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये 3 जो शब्द हैं, मैं आज इन्हीं 3 शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जागृति मतलब अवेयरनेस, नॉलेज। तो एक स्टूडेंट के लिए नॉलेज और अवेयरनेस से बड़ी कोई भी वर्चू नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए या सभी के लिए, मेरे लिए भी, आपके टीचर्स के लिए भी, प्रोफेसर्स के लिए भी, सभी के लिए जागृति अर्थात अवेयरनेस। और अवेयरनेस का तात्पर्य है सिर्फ किताबों की भाषा नहीं, सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार की जागृति होनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व में सतोगुण का, रचनात्मक विचारों का, क्रिएटिविटी का, पैशन का आपके व्यक्तित्व में समावेश होना चाहिए। यही जागृति है। प्रगति से तात्पर्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट। प्रगति अर्थात विकास, और विकास आपके व्यक्तित्व का विकास, आपका विकास, समाज का विकास, राज्य का विकास और देश का विकास अपनी संपूर्ण व्यापकता में। इन तो समाज में अपराध कम होंगे, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। तो मैत्री अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये गौतम बुद्ध की धरती है, वर्धमान महावीर की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। तो सभी ने मैत्री का संदेश दिया। मैत्री का मतलब है आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, समाज में सहिष्णुता, समाज में सामंजस्य, समाज में सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना। कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर आगे बढ़ना ही मैत्री है। तो ये तीनों जो मोटो थे मुझे बड़े अच्छे लगे, और शायद इसी कारण से कॉलेज की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं हमारी, वो इतना अच्छा कर रही हैं सब जगह। इस कॉलेज के बहुत से ऐसे एलुमनाइज हैं जो पूरे देश में, पूरे विश्व में कई अच्छे पदों पर हैं, अपने अपने क्षेत्र में कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं और समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और साथ साथ अभी जो छात्राएं यहाँ पढ़ रही हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को प्रशस्त करें। खेल कूद इंसान के जीवन का बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग होता है। कहते हैं हेल्दी बॉडी विल हैव अ हेल्दी माइंड, क्योंकि अगर बॉडी आपका हेल्दी नहीं है, यदि आप फिजिकली फिट नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो बहुत सी
रुकावटें आपके रास्ते में आएंगी। खेल कूद से हम बहुत चीज सीखते हैं। खेल कूद से सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं वो होता है टीम स्पिरिट। खेल एक ऐसी विधा है जो आपको टीम स्पिरिट, कॉमराडरी की शिक्षा देती है। इसीलिए ये कहा गया है कि खेलों में जीतना आवश्यक नहीं है, खेलों में भाग लेना आवश्यक है। और इसी स्पिरिट से लोग खेल में भाग लेते हैं, क्योंकि पुरस्कार तो 3 लोगों को ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने भी भाग लिया वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये बात अलग है कि ये कंपटीशन है तो प्राइज तो सिर्फ 3 ही लोगों को मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। लेकिन हर इंसान की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी प्रकार से टीम जो इवेंट होते हैं, चाहे वो योग का हो या फिर आपने देखा एरोबिक्स देखा, आपने रेनबो देखा, वो एक टीम में आप काम करते हैं। और टीम में जब हम काम करते हैं तो कॉमरेडरीशिप और टीम स्पिरिट की भावना चलती है। तो आपके व्यक्तित्व के निखार के लिए ये बहुत ही आवश्यक पहलू है कि आपके अंदर टीम स्पिरिट और कॉमरेडरी की भावना। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स से आपको मेंटल डिसिप्लिन की भी शिक्षा मिलती है, क्योंकि खेल के लिए सबसे आवश्यक पहलू होता है अनुशासन। यदि आप अपने प्रैक्टिस में अनुशासित नहीं हैं, यदि आप अपने खेल की विधा में, अपने इवेंट में यदि आप अनुशासित होकर, फोकस्ड होकर, कमिटेड होकर, डेडिकेटेड होकर यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए खेल आपको कमिटमेंट, डेडिकेशन, फोकस एंड डिसिप्लिन, ये 4 चीजों की शिक्षा आपको खेल के माध्यम से मिलती। तो मुझे बेहद खुशी है, और ये हवा और धूल भी परेशान कर रहा है, तो मुझे बेहद खुशी है कि आज सुबह में जब मौसम खराब था तो मैंने प्रोफेसर सुहेरी जी को फोन किया कि आज मौसम खराब है, कैसे स्पोर्ट्स हो पाएगा, टाइम से होगा? उन्होंने कहा कि सर सभी लड़कियां ऑलरेडी मैदान में आ चुकी हैं। मैंने कहा कि वाह। तो शायद आपके जज्बे को देखकर, आपके उत्साह को देखकर सूर्यदेव भी अपने आप को रोक नहीं सके और बादलों को चीरकर वो आपके सामने उपस्थित हुए और पूरा इवेंट अच्छी धूप में, अच्छे मौसम में हुआ।